हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा कार्य चैप्टर का अगला भाग है, यानी कि इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है। अब 20 क्वेश्चन से आगे का क्वेश्चन करेंगे। यह सभी रेलवे में 2018 से अब तक पूछे गए प्रश्न हैं, यानी सभी क्वेश्चन को हम लेकर चल रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, चाहे आपका ग्रुप डी में पूछा गया हो, NTPC में पूछा गया हो, JEE में, LP टेक्नीशियन में या RPF में, सभी क्वेश्चन को हम साथ लेकर चल रहे हैं। अभी हम फिजिक्स चैप्टर कर रहे हैं, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, सभी को कवर करने वाले हैं। आपको पता है RPF की वैकेंसी भी आने वाली है। 3 तारीख तक नोटिफिकेशन उसका भी लगभग आ ही जाएगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न है। हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है। 21वें क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? यह आपका RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, शिफ्ट दूसरा में। ठीक है, पहला ऑप्शन है, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है। दूसरा है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। तीसरा है, सुमन एक पूल में तैर रही है। और चौथा है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो इसमें देख लीजिए, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है। देखिए, गधा क्या है, अपनी पीठ पर एक वजन लेकर चल रहा है, यानी कि उसके पीठ पर वजन है। तो पीठ पर वजन है तो वजन का जो भार किस दिशा में लग रहा है, वह आपका नीचे की तरफ लग रहा है और वह चल रहा है, यानी कि वजन और विस्थापन के बीच में, चाहे इधर चलेगा चाहे इधर चलेगा, तो वजन और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी कि जब भी वजन और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, उस स्थिति में कोई कार्य नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन ए देखते हैं, एक लड़की एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, इसमें कुछ न कुछ कार्य हो रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है, इसमें भी कार्य हो रहा है। और एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, इसमें भी कार्य हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखते हैं, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य आपको निकालना है। कार्य का सूत्र है W=F/d। आपका कितना बल लग रहा है? 20 न्यूटन। और विस्थापित कितना हो रहा है? 4 न्यूटन। ठीक है, तो 20 चौका 80 हो जाएगा। ठीक है, आपको हम एक तरीका बताते हैं। क्वेश्चन को हल करने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को देखना। सबसे पहले आप ऑप्शन को देखिए। अगर चारों ऑप्शन अलग अलग हैं तो समझ लीजिए आपका काम आसान है, यानी कि आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, आपको पता है कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, और इसमें क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए में वाट दिया है, ऑप्शन नंबर बी में पास्कल दिया है, सी में न्यूटन दिया है, डी में क्या दिया है? जूल। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जूल पर निशान लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, निकालना हमने बता दिया, लेकिन किस प्रकार से एग्जाम में आपको क्वेश्चन को हल करना है वो भी हम बता रहे हैं। कि अगर यदि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। यदि ऑप्शन अलग अलग हैं तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अपना समय बचाइए। अगर 2-4 सेकंड समय बच जाता है तो आप अगले क्वेश्चन में उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो इस स्थिति में आपको हो जाएगा W=mgh। m यानी द्रव्यमान कितना है? 15 केजी। आपका त्वरण कितना है? गुरुत्वीय त्वरण 10। और h कितना है? वो ऊंचाई 1 मीटर।
तो आपका हो जाएगा 150 जूल। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 150 जूल कार्य करेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर निकालना क्यों जरूरी हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन में जूल जूल दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्य होता है यदि क्या हो, बल हो, ऊर्जा हो, घर्षण हो, शक्ति हो। तो कार्य कब होगा, जब किसी भी चीज के पास ऊर्जा होगी। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। W इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस थीटा जब आवश्यकता होगी तो कॉस थीटा को लगाएंगे, नहीं तो हमारा इतना से ही काम चला जाएगा। यानी W इक्वल टू एफ इंटू डी। W यानी कि कार्य कितना दिया है, 56 जूल। एफ आपका दिया है 7 न्यूटन और आपको डी निकालना है। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 8 है 56, आपका हो जाएगा 8 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कलर चेंज करते हैं। कलर हमारा हो जाएगा, देख लेते हैं। ठीक है, अभी रहने देते हैं। हमारा प्रश्न है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इसमें आपको थोड़ा बताएंगे, क्योंकि यह थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑप्शन सी में दिया है 50 जूल, ऑप्शन डी में दिया है -50 जूल। इसको बताएंगे कैसे आपको करना है। आपका W इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी। ठीक है, एफ आपको दिया है 10 न्यूटन और डी कितना दिया है, 5 मीटर। एक बार फिर से सवाल को पढ़िए। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो रही है। जब वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में यदि वस्तु विस्थापित हो रही है तो कार्य आपका धनात्मक होगा। यानी कि 10 5 50, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 50 जूल। ठीक है, -50 पर निशान मत लगाइएगा। -50 कब होगा, जब हम किसी दिशा में बल लगा रहे हैं और विस्थापन किसी और दिशा में हो रहा है, तो उस स्थिति में हम उस जो कार्य होगा आपका हो जाएगा ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 50 जूल। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, विस्थापन पर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है, प्रयुक्त बल पर करता है, या वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें क्या सही है आपका, देखिए विस्थापन करता है। ठीक, बल और बीज की विस्थापन कोण पर करता है, ये भी सही है। प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए कितना बार पूछा गया सवाल है आपका, ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी। ठीक है, सूत्र देख लेते हैं। W इक्वल टू एफ इंटू डी। डायरेक्ट रिलेशन कहाँ पे है, बल और विस्थापन के बीच में है। ठीक है, द्रव्यमान मत बताइएगा, क्योंकि इसको मत तोड़िए कि एफ इक्वल टू एम ए। डायरेक्ट रिलेशन देखते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन किस में है। ठीक है, तो उस आधार पे हम प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि बल
F इक्वल टू 0 इसलिए किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। जब बल हम लगाएंगे ही नहीं तो कार्य कहाँ से होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। W इक्वल टू, जब भी कोई व्यक्ति सामान को उठाता है तो हम W इक्वल टू mgh से कार्य की गणना करते हैं। m 12 kg, ठीक, g आपका हो गया 10 और ऊंचाई आपकी हो गई 1.5 मीटर। ठीक, तो अब देख लीजिए 15 इंटू 12 आपका हो जाएगा 180 जूल। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180 जूल। आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, 12 में भी 3 है और 15 में भी 3 है, यानी कि 12 में आपका 3 गुणे 4 होता है और 15 में 3 गुणे 5 होता है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि आपका 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल देख लेते हैं, 4 1 5 इसमें नहीं है, 5 1 6 इसमें नहीं है और 5 5 10 11 इसमें भी 9 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी 9 का मल्टीपल है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, आपने लिखा, आपको पता है कि mgh होगा। तो 12 में 3 गुणे 4 और 15 में 3 गुणे 5, तो आपको पता है कि जब 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है तो 9 आएगा ही आएगा। ठीक है, वो जाएगा कहाँ, तो 9 का मल्टीपल देख लेते हैं सीधे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया गया है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बस एक ही ऑप्शन है जिसमें जूल दिया है, बाकी क्या है, बाकी अलग अलग यहाँ पे वाट है, न्यूटन है, पास्कल है। ठीक है, हमने पीछे बताया ना कि आप ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, यदि ऑप्शन अलग अलग हैं तो डायरेक्ट निशान लगा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करता है सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, अधिकतम सकारात्मक कार्य, बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता। तो आपको हम बता देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे रहा है और उसे विस्थापित करने में विफल हो रहा है तो समझ ले कि उस कार्य को जीरो कर रहा है, यानी कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिल्कुल कोई कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ न कुछ विस्थापन होना चाहिए तभी हम कार्य की गणना कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे कार्य नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर भी आपका डी होगा। सॉरी, दोबारा क्वेश्चन आ गया, हम आगे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य है। निकाल लेते हैं इसको, एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी। आपका एफ कितना दिया है 12 न्यूटन, डी कितना दिया है 4 मीटर, तो 12 चौक 48, आपका हो जाएगा 48 जूल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न हमारा है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन पर निर्भर नहीं करता,
बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर नहीं करता, लागू बल पर निर्भर नहीं करता। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है और बल पर निर्भर करता है। सूत्र है आपका W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो वह बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन इसके वेग पर निर्भर नहीं करता। इस प्रश्न को तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है बल की आवश्यकता नहीं है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना है, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। तो कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी? बल की आवश्यकता नहीं है, यह गलत। उनमें से एक है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, यह सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, गलत। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कार्य करने के लिए दो शर्तें हैं, तो उसमें से एक होना चाहिए कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर होता तो बल भी होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, बल और विस्थापन गुणनफल कहलाता है। बल और विस्थापन गुणनफल क्या कहलाता है? तो आपका कार्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। W इक्वल टू एफ इंटू डी, बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर नहीं करता? देखिए, यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए इस प्रश्न को आपको ध्यान से करना है। W इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है, यानी कि वह बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है और बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी निर्भर करता है। तो वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रयुक्त है। ठीक, ऑप्शन ए करता है, प्रयुक्त बल पर यह भी करता है, विस्थापन पर यह भी करता है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए फिर पूछा, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? विस्थापन पर, हमने अभी बताया विस्थापन पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है, एफ और एस के बीच कोण पर निर्भर करता है, लेकिन संवेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, देखिए एग्जामिनर किस प्रकार से घुमा घुमा के प्रश्न पूछ रहा है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कहीं फंसने वाले नहीं हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। हमारा आज का लास्ट सवाल है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल है और बल की दिशा में वस्तु विस्थापित हो रही है, तो बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी इस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।